हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रूही दीबा। वेलकम टू रूही दीबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोड, लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे हम। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारी डेफिनेशंस। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमें क्या लिख रखी है? बिंदु। बिंदु कैसे कहते हैं? जिसका कोई भाग नहीं होता है वे क्या कहलाता है? हमारा बिंदु कहलाता है। अगर हम यहाँ पर एक डॉट लगा दें, ये हमने लगा रखा है, एक बिंदु से हमने इसे मेंशन किया है। बिंदु क्या हमारा एक पॉइंट ही होता है। तो पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें ना ही कोई लंबाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है, मीन्स इसका कोई भाग नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी रेखा। लाइन किसे कहते हैं? जिसमें केवल लंबाई होती है। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसमें क्या है? लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। ना इसमें कोई मोटाई है और ना ही इसमें कोई चौड़ाई है, सिर्फ क्या है? हमारे पास लंबाई है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी रेखा कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी किरण। रे किसे कहते हैं? जिसका एक अंत बिंदु हो, वो क्या कहलाती है? हमारी किरण कहलाती है। तो यहाँ पर हमने एक रेखा ड्रॉ करी और उसका क्या कर दिया? एक अंत बिंदु मेंशन कर दिया, मीन्स इसके बाद हम इसे पीछे की तरफ नहीं बढ़ा सकते। तो ये एक अंत बिंदु मिल गया, तो क्या बन गई? ये किरण बन गई। इसे आप इस तरह तो बढ़ा सकते हैं लेकिन पीछे की तरफ नहीं बढ़ा सकते, ये एंड हो चुका है, तो क्या कहलाएगी? ये किरण कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारी रेखाखंड। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। तो ये हमने एक रेखा ड्रॉ कर दी और इसके दो अंत बिंदु मेंशन कर दिए, एक अंत बिंदु ये और दूसरा अंत बिंदु ये रहा, तो ये क्या बन गया? हमारा रेखाखंड बन गया। रेखाखंड किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस का होता है, जैसे 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर की आप एक रेखाखंड ड्रॉ कर सकते हैं, मीन्स उसके बाद उसे इंक्रीज नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाता है? हमारा रेखाखंड कहलाता है। नेक्स्ट है कोण। एंगल किसे कहते हैं? जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, एक कोण बनाती हैं। तो यहाँ पर हमने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। यह हमने क्या ले ली? एक किरण ली OA, इसको हमने नाम दिया, एक अंत बिंदु दे दिया, तो ये क्या बन गई? किरण बन गई। और इसी अंत बिंदु से क्या की दूसरी किरण भी खींच ली, तो वो हो गई हमारी किरण OB। तो दो किरणें एक ही अंत बिंदु से, ये भी अंत बिंदु से, इस अंत बिंदु से प्रारंभ हुई और ये भी इस अंत बिंदु से प्रारंभ हुई, तो ये क्या बन गया? हमारे कोण बन गया। तो ये इस कोण को अगर आप चाहें तो नाम दे सकते हैं X, Y या AB, कुछ भी दे सकते हैं। तो कोण हमेशा हमारा दो किरणों से ही बनता है, लेकिन प्रारंभ कहाँ से होता है? एक अंत बिंदु से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, भुजाएं या आर्म साइड किसे कहते हैं? कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। तो एक किरण हमारी OA हो गई और दूसरी किरण हमारी OB हो गई। इन दोनों भुजाओं ने क्या किया है? एक कोण बनाया है। तो इवन एक भुजा हो गई हमारी OA और दूसरी OB, अगर आप चाहें तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्टेक्स। शीर्ष किसे कहते हैं? उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन, ये भुजा OA में भी कॉमन है और OB में भी कॉमन है, तो ये क्या हो गया? हमारा उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो गया। अंत तो है ही, एंड बिल्कुल कॉमन भी है, तो ये क्या बन गया? हमारा O शीर्ष है। नेक्स्ट बात आती है हमारी न्यून कोण की। न्यून कोण। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? तो एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर रखा है, किससे छोटा होगा? हमेशा 90 से छोटा होगा। अगर एक सीधी रेखा ये और दूसरी सीधी रेखा हम ये ड्रॉ कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा 90 डिग्री, पर ये एंगल इधर की तरफ झुका हुआ है, तो x जो है वो हमारा 90 से कम है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा समकोण। राइट एंगल किसे कहते हैं? तो दो सीधी भुजाओं से क्या बनता है? हमारा राइट एंगल बनता है। एक सीधी भुजा ये रही और दूसरी सीधी भुजा हमारी ये रही, तो इसको हमने नाम क्या दिया है? y दिया है। तो y एक्यूरेट कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? हमारा राइट एंगल कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या बन गया? 90 डिग्री। इसको हमने क्या किया है? भुजा को झुका दिया है, तो एंगल Z जो है वो 90 से बड़ा हो गया झुकाने पर, तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा क्या कहलाता है? हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा ऋजु कोण किसे कहते हैं? स्ट्रेट एंगल हम इसे कहते हैं। तो एक सीधी रेखा पर किसी एक बिंदु पर जो हमारा कोण बनता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रेट एंगल कहलाता है। इसको हमने नाम क्या दिया है? एंगल A।
तो एंगल ए एक्यूरेट कितने डिग्री का होगा हमारा 180 डिग्री का, क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, तो ये रहा हमारा प्रतिवर्ती कोण जो बाहर की तरफ बना है, तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा, इसको हमने नाम क्या दिया है, एंगल बी, लाई बिटवीन 180 टू 360। नेक्स्ट पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, तो दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो क्या कहलाता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो यहाँ पर हमने एक कोण ले लिया एंगल ए, दूसरा ले लिया हमने एंगल बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, हमारा 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कहलाते हैं। नेक्स्ट समपूरक कोण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं हम इसे। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है समपूरक कोण कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल लिया हमने एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, हमारा 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आसन्न कोण किसे कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स भी कहते हैं हम इसे। ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो आसन्न कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एंगल ए बी सी इस पूरे एंगल की बात करें तो इस भुजा को अगर हम देखें नेक्स्ट है हमारा आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो आसन्न कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम भुजा बी डी की बात करें और इस पूरे एंगल की बात करें, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी हमारा क्या हो रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक एंगल ये रहा और दूसरा एंगल हमारा ये रहा, तो भुजा बी डी जो है वो इन दोनों एंगल में कॉमन आ रही है। क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, ये पूरा क्या बन गया, एंगल ए बी सी बन गया। तो इसमें भुजा बी डी क्या हो गई, हमारी कॉमन हो गई, तो क्या कहलाएगा, ये हमारा एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा रेखिक युग्म लीनियर पेयर, एलपी भी हम इसे कहते हैं। क्या होता है हमारी डेफिनेशन, ऐसे दो आसन्न कोणों का युग्म जिनका योग 180 डिग्री होता है रैखिक युग्म कहलाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, इसलिए ये लाइन हमारी इस तरीके से ड्रॉ थी, हमने क्या किया, इसे ऐसे नीचे गिरा दिया, तो ये क्या बन गया, हमारा रैखिक युग्म बन गया। तो यहाँ पर भुजा बी डी जो है इसमें कॉमन है दो आसन्न कोण, ऐसे दो आसन्न कोण, ये भी क्या है, हमारे दो आसन्न कोण है जिसमें एक भुजा क्या होगी, हमारी कॉमन होगी। युग्म का मतलब है दो ही एंगल बनेंगे, दो से ज़्यादा एंगल नहीं बनेंगे। तो योग क्या होना चाहिए, दोनों एंगल का 180 डिग्री होना चाहिए। ये पूरा बन गया हमारा क्या 180 डिग्री, और लेकिन क्या किया है, इस भुजा ने इस कोण को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो वो क्या बन गया, हमारा रैखिक युग्म बन गया। तो एंगल ए बी सी की अगर हम बात करें, एंगल ए बी सी हमारा किसके बराबर है, एंगल डी बी ए प्लस एंगल डी बी सी, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एंगल ए बी सी बन जाएगा। बिंदु बी पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल बी है, लेकिन पूरी लाइन के अकॉर्डिंग हम इसे क्या कहेंगे, एंगल ए बी सी कहेंगे। नेक्स्ट हमारा शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, वी ओ ए भी हम इसे लिखते हैं शॉर्ट में। क्या होता है, हमारा दो रेखाओं के किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने पर बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक रेखा हमारी ये रही ए बी और दूसरी रेखा हमारी सी डी रही, इन दोनों रेखाओं ने क्या किया है, किसी एक बिंदु ओ पर काटा है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। मीन्स शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म होते हैं, हमेशा इसके दो ही पेयर बनते हैं। एंगल ए किसके ओपोजिट है, एंगल बी के, या हम कह सकते हैं कि एंगल बी का ओपोजिट है एंगल क्या है, हमारा ए, तो एक पेयर हमारा ये बन गया, दूसरा पेयर हमारा ये रहा। एंगल सी किसके ओपोजिट है, एंगल डी के, तो यहाँ पर हमने लिखा है एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के। हम क्या लिख सकते हैं सामने, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल डी के, वी ओ ए लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों ही क्या है, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रमेय के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।